तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर से एक स्टिंग वीडियो जारी किया। आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आपके नेताओं के जिस तरह से स्टिंग सामने लाए हैं, बीजेपी ला रही है, उससे यह दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचार की बात न करने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। चाहे वो विपक्षी पार्टियां लगा रही हो, चाहे आरोप सियासी हो, लेकिन भ्रष्टाचार की बात हो रही है। रिपोर्ट देखिए। एमसीडी चुनाव की जंग में स्टिंग पर स्टिंग हो रहे हैं। सियासी तौर पर यह दिखाने की कोशिश कि सियासी पार्टियां कितनी पारदर्शिता के साथ जनता के लिए काम करती हैं, उसके दावों और वादों में कितनी साफगोई है, वो दिल्ली की सियासत में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर एक स्टिंग वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। ये भ्रष्टाचार की कहानी वार्ड नंबर 54 रोहिणी डी की है। रोहिणी एक विधानसभा है, विधायक साहब बैठे हुए हैं आदरणीय विजेंद्र जी। इस विधानसभा में एक वार्ड है जिसका नंबर है 54 और इसे रोहिणी डी कहते हैं। हमारी बहन बिंदु जी बैठी हुई है, पहले कांग्रेस में थी, बड़ी दिग्गज नेता थी कांग्रेस की। कांग्रेस से ये लगभग 1.25 साल हुए ये आम आदमी पार्टी में आई और उन्होंने बड़े मेहनत से वहां काम किया, ये आशा करते हुए कि भविष्य में 54 डी सीट जो है रोहिणी की, उससे इनको टिकट मिलेगी, क्योंकि कुछ इस प्रकार का उनको बताया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा, तो ये लगी रही। बाद में इनको मालूम पड़ा कि असली खेल अंदर में क्या हो रहा है, सब कुछ मोटा माल का लेना देना है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा आपके नेताओं के जिस तरह से स्टिंग सामने ला रहे हैं, उससे यह साफ होता है कि पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है। बीजेपी ने जो स्टिंग जारी किया वह रोहिणी के वार्ड नंबर 55 डी का है। संबित पात्रा के मुताबिक कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल हुई बिंदु से टिकट के लिए 80 लाख रुपए मांगे गए थे। उन्होंने ये पूरा वीडियो बनाकर स्टिंग किया है। ये जो मोडस ऑपरेंडाई मैं आपको समझाता हूं, टोटल अमाउंट बिंदु जी से 80 लाख का जाना था। पहला इंस्टॉलमेंट 21 लाख का था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 40 लाख का था और फिर एक थर्ड इंस्टॉलमेंट थैले का जाना था, जिस थैले में 21 लाख रखना था, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए कैश में होता और 11 लाख रुपए का एक चेक होता। और ये चेक आम आदमी पार्टी के नाम पे डोनेशन के रूप में ये दे रही हैं, ताकि इनके डायरेक्ट वो व्हाइट में होता पूरा, बाकी सब ब्लैक में होता और इस थैले में इनके नाम का पर्चा होता। अब आरोप लगे हैं तो सफाई भी आएगी और पलटवार भी होगा, और इसका जिम्मा लिया आप नेता दिलीप पांडे ने। उन्होंने कहा कि यह फर्जी स्टिंग है। इससे तय है कि बीजेपी दिल्ली में एमसीडी चुनाव हार रही है। अगर बीजेपी ने 15 साल में काम किया होता तो ये वीडियो नहीं जुटाना पड़ता। उन्होंने कहा कि इस वीडियो में जो नाम लिए गए उनका पार्टी में कोई रोल नहीं है। ये जो स्टिंग आ रहा है, रोज रोज का फर्जी स्टिंग आ रहा है, इससे एक चीज तो तयशुदा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एमसीडी का चुनाव बुरी तरह से हार रही है। और चुनाव हारने की वजह से ही दिन भर ये लोग बैठ के फर्जी स्टिंग, यहां का स्टिंग वहां का स्टिंग निकालते रहते हैं। किसी को भी बिठा लिया, कोई मिल गया, उसके साथ बैठ के वीडियो बना लिया। जनता पूछ रही है कि 15 साल में तुमने किया क्या दिल्ली में। और हकीकत क्या है कि 15 साल में अगर इन लोगों ने कुछ कर लिया होता तो ये फर्जी स्टिंग बनवाने की नौबत नहीं आती। यहां वहां के वीडियो इकट्ठा करके बिठा के बनवा के और उसको रिलीज करके एक्सपोजे बोल के इशू करने की जरूरत नहीं आती। आम आदमी पार्टी के टिकट की डिमांड सबसे ज्यादा थी, इसलिए दुनिया भर के दलाल एक्टिव हो गए, लेकिन पैसे लेकर किसी को टिकट नहीं मिला। ये खुद बीजेपी के वीडियो से साफ है। आम आदमी पार्टी ने 1 रुपया लेकर किसी को टिकट नहीं दिया, लेकिन जारी स्टिंग है क्या? लेकिन जो बीजेपी द्वारा स्टिंग जारी किया गया है उसमें है क्या, वो जरा देख लीजिए। तो मैंने कहा भाई मेरा नाम तो जी आपने सामान नहीं दिया ना अब तक अभी, तो मैंने कहा भाई ले लो। मैंने कहा देखो मेरे पास सीधी सी बात है, नहीं तो ले लो। मैंने बोला आधा ले लो ना अभी। हाँ, इतना जरूर है कि यदि मतलब पैसे इसके पास होते हैं। हाँ। पैसे का तो है नहीं, तो मैंने बोला, मेरे से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 21 की बात हुई थी, तो मैंने कहा 10 ले जाओ, अभी 10 मेरे पास पड़े हुए हैं। तो बोला 10 नहीं लूंगा मैं, अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूरी लूंगा।
मैंने कहा फिर भाई 3-4 दिन रुक जा। फर्स्ट कितनी थी? फर्स्ट थी 21 लाख रुपए। अच्छा, तो देखा आपने, ये स्टिंग है जिसे बीजेपी ने जारी किया है और बीजेपी ने आरोप लगाए हैं तमाम आम आदमी पार्टी पर। इस स्टिंग को आप नौटंकी बता रही है, लेकिन दिल्ली की सियासत में टिकट को लेकर लग रहे दलाली के आरोपों ने एमसीडी चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। लेकिन स्टिंग का आने वाले एमसीडी चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा, मेयर की जंग में बीजेपी इसका कितना फायदा ले पाती है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो इतना तो जरूर है, सौदेबाजी के इस खेल में, इस सियासत में दिल्ली में भूचाल है और हर कोई जानना चाहता है कि एमसीडी चुनाव है, एमसीडी चुनाव में ये हो क्या रहा है। टिकट की सौदेबाजी को लेकर लगातार कई स्टिंग सामने आ रहे हैं, लाए जा रहे हैं, और उन पर जब सफाई होती है तो सफाई के तौर पर सिर्फ और सिर्फ पलटवार होता है और कहा जाता है कि इन स्टिंग से, इस पैसे से, इस लेन देन वाली बात से, इस वीडियो से, इस बातचीत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन सबके बावजूद एक सवाल सबसे बड़ा है कि इन स्टिंग का, इन आरोपों का मेयर की इस जंग पर कितना असर पड़ेगा, जनता पर, जनता से इन स्टिंग का कितना सरोकार है, यह जानने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय सहरावत बीजेपी से हमारे साथ है, मुन्ना खान साहब कांग्रेस से हमारे साथ है, अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी से सवाल ले लेते हैं, सवाल का जवाब ले लेते हैं। वो ये कि आम आदमी पार्टी पर लगातार स्टिंग जारी कर बीजेपी आरोप लगाती है, अभिषेक तिवारी, और आप कहते हैं कि ये तो मनोहर कहानियां हैं। कूड़े वाली कहानी से ऊपर हटकर अब स्टिंग वाली मनोहर कहानी जनता को सुनाई और दिखाई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार, जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा हर सियासी दल करता है, सरकार करती है, उसकी आवाज सुनाई दे रही है एमसीडी चुनाव में। अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज मेरी आ रही है? अभिषेक, आप तक आवाज मिल रही हो तो आप जवाब दे सकते हैं प्लीज। बिल्कुल आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है, आ रही है, बोलिए जी। एक बार सवाल रिपीट करिए प्लीज। सवाल यह है कि कूड़े की कहानी से शुरू हुई थी ये जंग, आज स्टिंग की मनोहर कहानियों पर आ गई, भ्रष्टाचार की बात हो रही है। इतनी आसानी से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इन आरोपों का खंडन कर देती है, पलटवार कर देती है, क्या ये इतना छोटा मामला है? कि भ्रष्टाचार इतना छोटा होता है क्या? देखिए खोखला करता है, जो दिल्ली को पंकज खोखला कर भाई, सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में कोई काम की होती तो आज ये जरूरत नहीं पड़ती भारतीय जनता पार्टी के फर्जी स्टिंग लाने की। आज ये जरूरत नहीं पड़ती फर्जी लोगों को बैठा करके वहां पे उनका वीडियो बना करके फर्जी स्टिंग चलाने की। आज जनता के सामने इनको पेश करने की जरूरत नहीं होती अगर 15 सालों में इन्होंने काम किया। इससे एक चीज तो स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में कोई एक काम नहीं किया। कल भारतीय जनता पार्टी के दर्जन भर से बड़े नेता दिल्ली के रोड, सड़कों पर थे, दिल्ली में रोड शो कर रहे थे, लेकिन कोई एक नेता ये नहीं बता पाया दिल्ली की जनता को कि हमने 15 सालों में ये काम किया, हमें इसलिए वोट दे देना। कोई एक जनता नहीं बता पाया कि हमने आपके बच्चों के लिए काम किया, आपका कूड़ा सफाई किया, आपका नाली गली सफाई किया। कोई एक इनका नेता ये नहीं बोला कि हमने ये काम किया इसलिए हमें वोट दे देना। मतलब इससे एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में केवल और केवल लोगों जी काम किया। भ्रष्टाचार, जहां तक इस स्टिंग की बात है पंकज भाई, ये सारा के सारा फर्जी स्टिंग ये लेकर आ रहे हैं। आने वाले टाइम पे अभी आप और देखेंगे और स्टिंग आपको देखने को मिलेगी। अभिषेक मैं रोक रहा हूं आपको, आपसे एक सवाल का जवाब चाहते हैं। जब से ये स्टिंग का दौर शुरू हुआ तब से लेकर मैं सवाल इस मंच के जरिए आपसे जानना चाह रहा हूं जवाब। लेकिन जब मेरे ऊपर कोई आरोप लगाएगा और इस तरह के फर्जी आरोप लगेंगे, जाहिर सी बात है मेरे द्वारा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, मैं चुप बैठूंगा नहीं। लेकिन आपकी तरफ से सिर्फ इतना भर कह दिया जाता है कि ये फर्जी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आप करते नहीं हैं। क्यों नहीं सोचते? अगर फर्जी है तो आप बोलिए ना, दावा ठोकिए। आपने क्यों हमारी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है? पंकज भाई, भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी अभी तक भारत के आजाद इतिहास में रहा है।
जहां तक ये स्टिंग की बात है, ये फर्जी स्टिंग है। और इसके हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर कोई किसी ने भी कुछ गलत किया, आम आदमी पार्टी नगर निगम में चुनाव में सरकार बनाने जा रही है, नगर निगम में अपना सरकार बनाने जा रहे हैं, निश्चित रूप से इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। हर वार्ड में दलाल बहुत नहीं, अब वही है ना, क्या प्रूफ दिया जाए, क्या कैसे मानेंगे सियासी दल? मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, यही आरोप अगर कांग्रेस पर लगते या बीजेपी पर लगते तब भी मैं एक सवाल पूछता कि अगर कोई शख्स जेल में है, उसके बावजूद भी यह कहा जाता है कि नहीं, ये तो फर्जी आरोप हैं, फर्जी तरीके से फंसाया गया। अरे फर्जी वाला किस तरीके से हम जनता को दिखाना और बताना चाह रहे हैं? चलिए मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ अजय सहरावत साहब है बीजेपी से। अजय, इस सवाल आपसे और थोड़ा कड़वा सवाल है। कड़वा सवाल इसलिए है कि साहब आप कह तो देते हैं, आप स्टिंग भी जारी कर देते हैं और उसे आम आदमी पार्टी वाले फर्जी बता देते हैं। दिल्ली चुनाव आयोग क्या कर रहा है? एमसीडी चुनाव चल रहा है और चुनाव के बीच में इतनी बड़ी बड़ी रकम, भाई 1,00,000 2 लाख की बात होती है, 1,00,000 2 लाख कहीं मिलता है तो उस पर बहुत बड़ा एक्शन हो जाता है। भाई ये पैसे का हेरफेर कहां हो रहा था, किस लिए हो रहा था, कौन कर रहा था? लेकिन यहां तो 80 लाख 90 लाख की बात हो रही है। आप स्टिंग जारी कर आप भी सो जाते हैं क्या? क्यों नहीं शिकायत चुनाव आयोग से करते? चुनाव आयोग इसमें कुछ ना कुछ एक्शन लेता या लेगा, वो उसके कानों में क्यों नहीं आवाज जा रही है? अजय, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो जवाब दीजिए प्लीज। जी, मेरी आवाज सुन पा रहे पंकज भाई? जी बोलिए। देखिए पंकज भाई, सबसे बड़ी बात तो इंडिया अगेंस्ट, जी मुझे आवाज सुन पा रही है? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। पंकज भाई, जो पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली हो, समझ रहे हैं ना, मतलब इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और आज विद इन करप्शन, आज विद इन करप्शन वो पार्टी बैठी है। वो पार्टी पैसे के अंदर लिप्त है पूरी तरीके से, भ्रष्टाचार के अंदर हर दिन नया स्कैंडल आ रहा है। कभी मुकेश गोयल का स्कैंडल है, कभी दुर्गेश पाठक इन्वॉल्व है, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया प्राइम एक्यूज नंबर 1 है, आज ये पठानिया भाई साहब का आ गया है। तो आप एक सोच के देखिए, एक आदमी समझ में आता है, 2 आदमी समझ में आता है, हर रोज एक नया स्कैंडल निकल करके आ रहा है। और बात बात पे अपने नाम की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल आज डिफेमेशन केस सूट फाइल करने नहीं जा रहे। इन्होंने अरुण जेटली जी के खिलाफ गलत बोला, हमने डिफेमेशन फाइल सूट किया और अरविंद केजरीवाल जी ने नाक रगड़ के माफी मांगी। इन्होंने नितिन गडकरी के बारे में झूठ बोला, हमने डिफेमेशन फाइल सूट किया और उन्होंने नाक रगड़ के माफी मांगी। ये इसीलिए डिफेमेशन सूट फाइल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको पता है ये इस चोरी में, ये इस भ्रष्टाचार में बुरी तरह से लिप्त है। और टिकट बेचने के जो आपके सामने मामले आ रहे हैं, आप उस हसीबुल हसन को भूलिएगा मत, जो बिजली के खंभे पे चढ़ के बता रहा था जी 3 करोड़ मांग रहे थे। और ये जो इंदू आज जो केस निकल करके आया पठानिया का, ये इंदू तो खुद इनकी कार्यकर्ता थी जो रोहिणी से उस वार्ड से चुनाव लड़ना चाहती थी, उसी ने वीडियो जारी किए हैं। वो हमारी कार्यकर्ता तो थी नहीं। उसके बाद भी इनके मुंह पे सील लग जाती है। जब सत्येंद्र जैन की वीडियो मसाज कराते हुए बाहर आती है तो इनकी जबान पे सील लग जाती है। जी आज अरविंद अजय, ये वीडियो की स्टिंग आ नहीं रहे हैं, पूरे देश को, पूरी दिल्ली की जनता को पता है। और आज ये मुंह जबान बंद करके बैठे हैं, ये स्पष्ट है। ये स्टिंग आ नहीं रहे हैं, आसमान से थोड़ा टपक रहे हैं, ये लाए जा रहे हैं और लाने वाले लोग आपको पता है आपसे जुड़े हैं। मेरा एक सवाल आपसे था, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसकी शिकायत और इस पर कार्रवाई। क्या हम ये देखते नहीं हैं? कहीं पर दारू की खेप पकड़ी जाती है, कहीं पर पैसों की गड्ढियां पकड़ी जाती हैं चुनाव के दौरान। इतना सख्त चुनाव आयोग और तमाम पूरा राज्य रहता है या जिले रहते हैं जहां पर जिलाधिकारी और तमाम तरह की चीजें देखने को मिलती हैं और चुनाव में बहुत बार हम लोगों ने देखा। लेकिन यहां क्यों नहीं चुनाव आयोग एक्शन कर रहा है, ये मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। देखिए पंकज भाई, अभी रिसेंट जो केस हुआ था, जी पंकज भाई, अभी जो रिसेंट केस हुआ था जिसमें अखिलेश त्रिपाठी के साले ने 35 लाख रुपए लेकर के जो कैश उसके हाथ में पकड़ा था, उसे रंगे हाथों एसीबी ने पकड़ा था। उस कंप्लेंट पर भी काम हुआ है। अब इंदू जी एक कंप्लेंट लेकर के आई है, इस पर भी काम होगा। मैं तो कह रहा हूं जी, अरविंद केजरीवाल जी नहीं, लेट नहीं होना चाहिए ना, होगा वाली बात कैसे होगा जब आपके पास सबूत है, आपके पास आप बिंदु का जिक्र कर रहे हैं, बिंदु आपके साथ बगलगीर हैं आज, वो कभी कांग्रेस में थी, कभी आप में थी, आज आपके साथ है। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, मुन्ना खान जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये भ्रष्टाचार के दीमक की बात तो दुनिया जानती है, कैसा भ्रष्टाचार का खेल होता है। देखो, कूड़े की सियासत थी, कूड़े की कहानी थी,
वो कूड़ा दिखने लायक है, प्रत्यक्ष है, वो उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो अप्रत्यक्ष है, जिसे देखा नहीं जा सकता इन आंखों से, उसके लिए दूसरा चश्मा लगाना पड़ता है। अब ये भ्रष्टाचार अगर दिल्ली एमसीडी चुनाव में हो रहा है, कौन देखेगा? सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बता दूं जानकारी के लिए थोड़ी सी, कि ये आज के भ्रष्टाचारी नहीं है केजरीवाल। 1989 में एक कबीर नाम की संस्था बनी थी, एनजीओ चल रहा था, उसमें दोनों के संस्थापक थे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। तो इनके भ्रष्टाचार वो आज तक उजागर नहीं हो पाए, जिसका कनेक्शन विदेशों से जोड़ा गया। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, बेशर्मी की इंतहा हो गई। सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप सिद्ध होने के बाद भी आज तक ये इस्तीफा नहीं ले रहे। 6 महीने से इनके जो स्वास्थ्य मंत्री का जो पद है वो खाली है। दूसरा सवाल, जो आज मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी पद नहीं है, क्योंकि इन्होंने 4-6 एमएलए मंत्री को उगाही करने के लिए बना रखा है कि तुम उगाही करो और मैं जमा करूं, और मैं कोई पद नहीं लूंगा ताकि मुझे बदनामी ना मिले। और आपने देखा होगा भी स्टिंग ऑपरेशन में गुजरात में कैसे 55-56 करोड़ रुपया इनके एमएलए के यहाँ पकड़े गए, एमएलए के जो कैंडिडेट थे। तो ये पैसों का खेल उगाही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, जब दिल्ली में चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल जी चंदा करके चुनाव लड़े, और आज ये 6 राज्यों में चुनाव लड़ रहे। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये उगाही कहाँ से हो रही है? तो ये बीजेपी सरकार को चेकिंग करनी चाहिए। बीजेपी की सरकार वेरिफिकेशन करे इस चीज का कि अरविंद केजरीवाल के पास इतना पैसा कहाँ से आया। नहीं तो फिर दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज है और बीजेपी का बी टीम है, क्योंकि इस पर कार्रवाई नहीं होती, इसमें वेरिफिकेशन टीम बैठती, अरविंद केजरीवाल में सवाल जवाब नहीं होते, सत्येंद्र जैन से इस्तीफे नहीं लिए जाते। तो क्या है मसला? ये सारा का सारा मसला कहीं न कहीं बीजेपी के साथ मिलने का दिशा बता रहा है, दशा बता रहा है। ठीक है, अभिषेक तिवारी, आपका रिएक्शन। अब ये बात सुनकर, ये सवाल सुनकर हमारे कान पक गए। आपका पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ कि इस देश में, आज इस लोकतांत्रिक देश में ऐसी स्थिति भी आ गई। हमने लोगों को देखा, वो जेल में बंद हैं, तमाम तरह के आरोप लगे हैं, वो जेल से चुनाव लड़ जाते हैं और जनता उन्हें वोट भी देती है, और कई लोग तो जीत के विधानसभा और संसद तक पहुंच गए। लेकिन जब मंत्री रहते हुए किसी पर आरोप लगे हो और उसकी गिरफ्तारी हुई हो और फिर भी मंत्री बना रहे, ये तो इसका जवाब आज तक मिला नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार पर जो बात हो रही है, भ्रष्टाचार पर चोट की बात आप लोगों ने की थी, और चंदे वाली बात एक मुन्ना खान ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा था वो चंदा इकट्ठा कर लड़ा था। उन्होंने कहा था भाई आज उस दिन चंदा थोड़ा कम होगा, आज बढ़ गया, तो इसलिए और राज्यों में भी आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा है क्या? पंकज भाई, फतेंद्र जैन के ऊपर क्या आरोप है? फतेंद्र जैन को भारतीय जनता पार्टी फर्जी केस लगा करके उनको जेल में बंद किया है। फतेंद्र जैन का कोई गुनाह, उनका गुनाह यह है कि उन्होंने अभिषेक तिवारी सेवा किया। सुनिए सर, सुनिए प्लीज, अभिषेक सुनिए। कोई भी सरकार किसी को अंदर नहीं कर सकती ना, ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं। क्यों ऐसी बातें कर देते हैं ऐसी सार्वजनिक मंचों से? सरकार अंदर करती है क्या? मैं बता रहा हूं पंकज भाई, हमारे 40 से ज्यादा एमएलए के खिलाफ मुकदमा, उनको जेल डाला गया। चलो ठीक है, उनको किसने बाहर किया, किसने बरी किया? कोर्ट ने बरी किया, सबूत नहीं मिले साहब। लेकिन जो अंदर किए गए वो किसी सरकार द्वारा तो नहीं किए गए। सरकार ने जरूर किसी मामले पर कार्रवाई जरूर की हो। आरोप कोई पार्टी किसी पर लगा सकती है, ये तो अदालत भेजने। पंकज भाई फर्जी, मैं बता रहा हूँ जी, बोलिए। लगा करके फतेंद्र जैन को जेल में डाला गया। फतेंद्र जैन का गुनाह बस इतना है कि उन्होंने दिल्ली की जनता का सेवा किया। फतेंद्र जैन का गुनाह बस इतना है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों का मोहल्ला क्लिनिक बना करके उनका हॉस्पिटल में काम कराया, उनकी सेवा की। यह फतेंद्र जैन का गुनाह है। इतना शानदार दिल्ली के अंदर सड़कें बनाए, उनका गुनाह यही है कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े। नंबर 1। नंबर 2 भी कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे कि चंदा चंदा चंदा। आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीति में पहली इकलौती ऐसी पार्टी है, उन्होंने बोला कि अपने वेबसाइट पे डालें। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इनका समर्थन करना चाहिए कि जो भी डोनर उनका अपने वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी अपने डोनर की लिस्ट, अपने जो भी चंदा आता है उनका लिस्ट सामने डालने वेबसाइट पे डालती है। ठीक है अजय भाई, एक सवाल आपसे है। मैंने एक बात पूछी थी कि सत्येंद्र जैन को लेकर आप लोगों ने आरोप लगाए, हो हल्ला किया और जांच बैठी, सरकार ने फैसला लिया, कोर्ट ने सजा सुनाई या जेल भेज दिया। ये स्टिंग वाले मामले पर क्यों नहीं कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई हो रही है, जब इतने सारे स्टिंग, इतने सारे आरोप? अब इनकी अगर जांच की बात भी कोई संस्था कह दे, कोई सरकार कह दे, चाहे केंद्र सरकार कह दे कि भैया जांच करने के लिए फलाना इस मामले पर जांच होगी, या चुनाव आयोग कह दे कि हम जांच करेंगे विदिन हफ्ते में या 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, कोई कहता ही नहीं है।
आप लोग कहते हैं, ये कहते हैं मनोहर कहानियां, हमारा आधा घंटा 1 घंटा और आप लोगों का वक्त बीत जाता है। के पास कोई प्रूफ है नहीं, ये केवल और केवल दिल्ली की जनता बरगला रहे हैं। ठीक है ना, आपने कह दिया बरगला रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं। आप वो आरोप लगाते हैं, आप कहते हैं बरगला रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इतने संगीन आरोप जब किसी पर लगे हों, जब इतना बड़ा रकम, इतनी बड़ी रकम भ्रष्टाचार के मामले पर सामने आ रही हो, उसकी बात आ रही हो, पैसे की बात आ रही हो, हालांकि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। अजय भाई जी जी, ये कौन करेगा कार्रवाई, कौन देखेगा ऐसे मामलों को? मैं तो नहीं कर सकता, मेरे से होता तो तुरंत हो जाती कार्रवाई, जांच तो होती जरूर, जो दोषी होता वो जेल जाता, जो नहीं होता उसे बरी कर दिया जाता। सिसोदिया प्राइम, पंकज भाई जी बोलिए। पंकज भाई, मनीष सिसोदिया प्राइम एक्यूज नंबर 1 है। मनीष सिसोदिया प्राइम एक्यूज नंबर 1 है लिकर स्कैम में। विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इंचार्ज थे, वो ऑलरेडी जेल के अंदर हैं। लिकर पॉलिसी में कितने लोग जेल जा चुके हैं, कई लोग अप्रूवर बनने को तैयार हैं। ये देखिए, समझिए मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा समय की बात है, लेकिन मुन्ना जी के पास मैं जा रहा हूँ। वो थोड़ा सा उनसे एक सवाल मेरा ये है, के साले को पकड़ा और एसीबी ने ही उसके साले को, उसको अखिलेश त्रिपाठी को समन किया। क्या वहां एजेंसी काम नहीं करी है क्या? आप मेरे पास मेरी बात सुनिए, जब आम आदमी के पार्टी के लोग एविडेंस लेकर आएंगे, वीडियो लेकर के आएंगे और वो वीडियो सामने आएगा तो उस पर जांच होगी, क्यों नहीं जांच होगी? जी मुन्ना खान जी, ये जो जांच वाली बात मैं कर रहा हूं, बार बार मैं मांग ये कर रहा हूं कि ऐसी चीजों की जांच होनी चाहिए। और जब चुनाव किसी राज्य में होता है या देश में होता है तो उसमें माहौल और ज्यादा एक्टिव होता है, प्रशासन एक्टिव मोड में रहता है, ऐसे लोगों पर नजर रखी जाती है, ऐसे भ्रष्टाचार को बेनकाब करने का काम किया जाता है। लेकिन यहां सियासी लोगों को पता है, लेकिन जो बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, जिनको वॉचडॉग की भूमिका में रहना चाहिए, वो लगता है सो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सियासी लोग जाग रहे हैं। लेकिन जो बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, जिनको वॉचडॉग की भूमिका में रहना चाहिए, वो लगता है सो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सियासी लोग। मुन्ना जी जी, जांच के नाम पर सिर्फ हम ये देख सकते हैं कि हम ये चाहते थे कि जिन लोगों को ये जिम्मेदारी है, जिन संस्थाओं पर ये जिम्मेदारी है कि चुनाव के वक्त में कितना सेंसिटिव माहौल रहता है और कहां पैसे का लेन देन हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, सब लोगों को एक्टिव मोड में रखा जाता है। यहां एक्टिव और कोई नहीं, सिर्फ सियासी पार्टियां हैं। जो जांच एजेंसी खुलासा करना चाहिए था, जांच एजेंसी को या तमाम संस्थाओं को, वो सियासी दल कर रहे हैं। तो कैसे हम ईमानदारी की बात कर सकते हैं, कैसे हम इंसाफ की बात कर सकते हैं, कैसे हम ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं, या कैसे हम ये कह सकते हैं ये फर्जी हैं? मैं यही तो कह रहा हूं कि जांच एजेंसियों को रोका जाए वेरिफिकेशन के लिए, इसीलिए तो लांछन लग रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी दोनों पार्टियां एक ही है। जिस तरीके से इनके भ्रष्टाचार एक दूसरे पे लांछन लगाने का काम 12-13 साल 8 साल से ये कर रही है, 15 साल से उनकी सरकार थी। अभी ये दिल्ली में भी यही देखा जा रहा है, पूरे देश के अंदर अभी जैसे गुजरात में, तो यही देखा जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी को बचाती चल रही है। मैं कह रहा हूं कि स्टिंग ऑपरेशन आने के बाद भी बीजेपी कार्रवाई नहीं कर पा रही। सतेंद्र जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हुए वो जेल में है, वो कैदी है, उनके साथ मसाज किया जाता, उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, उनके पास जो एसी और वो एलसीडी सारी सुविधाएं लगी हुई है, उनकी वाइफ जो उनकी फैमिली भी वो जेल के अंदर मिलने जाती है। तो मैं कहता हूँ फिर कहाँ है कार्रवाई? उसे तो पता ही नहीं लग रहा मैं कारावास के अंदर हूँ। वो तो फुल मजे ऐश ले रहा है, मसाज हो चाहे उसकी वो तो आम लोगों के लिए जेल है ना सर, आम लोग, खास लोगों के लिए जेल कभी नहीं होती है। ऐसा इससे पहले भी कई बार देखने को मिला, सुनने को मिला है, कहीं फोन का इस्तेमाल तो कहीं कुछ और सुविधाएं, खास लोगों के लिए अलग इंतजाम जेल में होते हैं। और जो हम फुटेज देख रहे हैं वो तो घर जैसा कमरा लग रहा है। वैसे जेल हम कभी गए नहीं, लेकिन जेल के अंदर ऐसा जरूर सुना है कि भैया एक कोठरी होती है, वहां एक गिलास, एक कटोरा और एक थाली दी जाती है, कंबल दिया जाता है, इतना सा होता, बाकी कुछ नहीं है। जेल होती है, लेकिन उससे हमको डर लगता है सुन के ही। लेकिन अब देखा तो वहां पर कुछ ऐसा था नहीं। शायद जेल में भी अभी भेदभाव होने लग गया होगा, आम और खास के लिए अलग अलग, और कैसे मसाज वाली भी आ गई होगी पॉलिसी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, हंसी मजाक अपनी जगह, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से स्ट्रिंग आ रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन इन सबके बावजूद भी जो एक्शन लेने वाली संस्थाएं हैं, जिनके अंडर अभी दिल्ली है, दिल्ली में एमसीडी चुनाव की जिम्मेदारी है, जिन्हें एक्टिव रहने के लिए कहा गया होगा, वो लोग कहां हैं? वो लोग क्यों नहीं ऐसे स्टिंग और ऐसे वीडियो को सामने लाते? वो क्यों नहीं धरपकड़ करते?
आरोप लग सकते हैं, स्टिंग भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद जांच कहां हो रही है? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और उसमें करोड़ों का घोटाला होने की बात। आम जनता को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है, सिर्फ चुनावी भ्रष्टाचार के आरोप तो नहीं है, या असल में है तो जांच कर जेल में क्यों नहीं ठूसा जा रहा है? यह मेयर की जंग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे खास कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।